आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान दुश्मनी की तारीख तकरीबन 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है, यानी ये मसला कश्मीर से भी पहले का चल रहा है। इसको आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के दरमियान होने वाली एक जंग भी करार दे सकते हैं और इस मसले को सोवियत यूनियन और तुर्की के एक दूसरे को नीचा दिखाने का नतीजा भी कह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको आर्मेनिया और आज़रबाईजान की हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बाद इन दोनों ममालिक के दरमियान जो मसला चल रहा है उसके बारे में तो आपको आसानी से समझ आ ही जाएगी, लेकिन कैसे ये दोनों छोटी छोटी रियासतें तीसरी आलमी जंग को शुरू कर सकती हैं, इसके बारे में भी आप जान जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। आर्मेनिया और आज़रबाईजान 1918 से पहले ट्रांसकॉकेशन फेडरेशन का हिस्सा थे, जिसके बहुत बड़े हिस्से पर खिलाफत उस्मानिया हुकूमत किया करती थी। खिलाफत उस्मानिया मुकम्मल इलाके पर हुकूमत कायम करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी और मसलसल आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन खिलाफत उस्मानिया को मुकम्मल इलाके पर हुकूमत कायम करने के लिए आर्मेनियन लोगों की जानिब से सबसे ज्यादा मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा था, जिसको खिलाफत उस्मानिया बाखूबी कुचल रही थी। और वो दिन था और आज का दिन है। आर्मेनियन लोग न सिर्फ मुसलमानों बल्कि खासकर तुर्क लोगों से सख्त नफरत करते चले आ रहे हैं। 1918 में पहली जंग अजीम शुरू होती है, जिसके नतीजे में खिलाफत उस्मानिया टूट जाती है, जिसके बाद ट्रांसकॉकेशन फेडरेशन भी टूट जाती है, जिसके नतीजे में जॉर्जिया, आर्मेनिया और आज़रबाईजान तीन रियासतें निकलती हैं। आज़रबाईजान जो कि एक मुस्लिम मेजोरिटी वाली रियासत होती है, जबकि आर्मेनिया जहां ईसाइयों की मेजोरिटी ज्यादा होती है। लेकिन इन तीनों रियासतों को सोवियत यूनियन अपनी यूनियन में शामिल कर लेता है, जिसके बाद तीनों ये रियासतें सोवियत यूनियन का हिस्सा बन जाती हैं। उस वक्त सोवियत यूनियन पर स्टालिन हुकूमत कर रहा होता है। स्टालिन एक चाल चलता है। स्टालिन की जानिब से मुस्लिम मेजोरिटी वाली रियासत आज़रबाईजान के एक इलाके नगोर्नो-काराबाख में आर्मेनियन लोगों को आबाद करवा दिया जाता है, यानी स्टालिन जानबूझकर नगोर्नो-काराबाख में आर्मेनियन लोगों को आबाद करवा देता है, उनकी आबादकारी करवा देता है। इसके कई मकसद होते हैं। स्टालिन सबसे पहले तो तुर्की को टीज करना चाह रहा होता है, क्योंकि इस इलाके पर पहले तुर्की यानी खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत हुआ करती थी। स्टालिन का दूसरा मकसद ये था कि आर्मेनियन लोगों को नवाजा जाए ताकि आर्मेनियन लोग वर्ल्ड वार 1 में ज्यादा खुलकर सोवियत यूनियन का साथ दें। और तीसरी वजह था मजहब, यानी आर्मेनियन लोग भी ईसाई थे और जो सोवियत यूनियन थी उसकी ज्यादा पॉपुलेशन भी ईसाइयों पर मुश्तमिल थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद नगोर्नो-काराबाख में हालात बहुत गैर मामूली हो गए, क्योंकि ये इलाका था तो आज़रबाईजान में यानी एक मुस्लिम रियासत में, लेकिन इसमें ज्यादातर आर्मेनियन लोग आबाद करवा दिए गए थे, जिस वजह से इस इलाके में टेंशन बढ़ गई थी। जिसके बाद नगोर्नो-काराबाख में एक सेपरेशन की मूवमेंट शुरू हो जाती है। नगोर्नो-काराबाख के लोग सोवियत यूनियन से ये डिमांड करने लगते हैं कि उनको एक अलग रियासत का स्टेटस दे दिया जाए। जैसे ही नगोर्नो-काराबाख में 1988 में सेपरेशन की मूवमेंट शुरू होती है, खाना जंगी का आगाज हो जाता है, जो कि 1994 तक चलता है, जिसके दौरान तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है, जिसके बाद आज़रबाईजान और आर्मेनिया दोनों आजाद रियासतों के तौर पर वजूद में आती हैं। लेकिन दोनों रियासतों के दरमियान आजाद होने के बाद भी नगोर्नो-काराबाख के इलाके को लेकर शदीद कशीदगी पाई जाती है, जिसके बाद 1994 में नगोर्नो-काराबाख पर आर्मेनियन फौज कब्जा कर लेती है और नगोर्नो-काराबाख के पूरे इलाके पर आर्मेनिया का कब्जा हो जाता है। यानी सूरत हाल ये है कि नगोर्नो-काराबाख टेक्निकली आज़रबाईजान का इलाका है, लेकिन इस इलाके पर आर्मेनिया ने फौज के जरिए कब्जा कर रखा है। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि इस इलाके की आबादी बेहद कम है, तकरीबन 1.5 लाख के करीब इस इलाके की आबादी है। इस इलाके के 98% से भी ज्यादा लोग आर्मेनियन हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद वो आर्मेनिया के साथ शामिल नहीं होना चाहते, बल्कि वो एक अलग रियासत चाहते हैं। नगोर्नो-काराबाख ने कई बार अपनी आजादी डिक्लेयर भी की है, लेकिन उसको ना तो आज़रबाईजान मानता है और ना ही आर्मेनिया। अब मजीद सूरत हाल ये है कि आर्मेनिया जो कि एक ईसाई पॉपुलेशन वाली रियासत है, उसको रूस सपोर्ट करता है, क्योंकि रूस में भी ज्यादातर ईसाई पॉपुलेशन ही पाई जाती है, जबकि दूसरी जानब आज़रबाईजान जो कि एक मुस्लिम रियासत है उसको तुर्की सपोर्ट कर रहा है। 26 सितंबर को आर्मेनिया और आज़रबाईजान के दरमियान जो फौजी कशीदगी हुई है वो 2016 के बाद से लेकर अब तक सबसे बड़ी फौजी कशीदगी रही है। इसमें तकरीबन 200 से भी ज्यादा लोग दोनों तरफ के मारे जा चुके हैं और भारी हथियारों को यूज किया गया है। मौजूदा कशीदगी के हवाले से आर्मेनिया का ये दावा है कि उसने आज़रबाईजान के 200 से भी ज्यादा फौजियों को हलाक कर दिया है, भारी मिकदार में उनकी चौकियों को तबाह किया है, 30
30 से भी ज्यादा चौकियां तबाह कर दी गई हैं और 20 ड्रोन को भी गिरा दिया गया है। जबकि दूसरी जान आज़रबाईजान ये दावा कर रहा है कि उसने भी आर्मेनिया का भारी नुकसान किया है और 7 देहातों को वापस ले लिया है आर्मेनिया से। अब सबसे ज्यादा जो हैरत अंगेज सूरत हाल सामने आ रही है वो है रशिया की जानिब से। रशियन सदर ने आर्मेनिया के सदर से मुलाकात की है, जिसमें रशियन सदर का कहना था कि पुराने जितने भी इख्तलाफात हैं उनको भुला देना चाहिए और तमाम मामलात को अमन के जरिए हल करना चाहिए। यानी रशिया की जानिब से बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने का कहा गया है और खुद रशिया ने भी किया है। जबकि दूसरी जानिब हम आज़रबाईजान की तरफ देखते हैं तो तुर्की की जानिब से आज़रबाईजान को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई गई है। तुर्की के सदर ने एक स्टेटमेंट के जरिए आज़रबाईजान का मुकम्मल साथ देने का इंदिया दिया है। तुर्की के सदर का कहना है कि हम आखिरी सांस तक आज़रबाईजान के साथ खड़े हैं। यानी अगर रशिया को देखते हैं तो रशिया इस तमाम मामले को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता बल्कि इस तमाम मामले को हल करना चाहता है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह कहीं ना कहीं रशिया और तुर्की के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताल्लुकात हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि रशिया के ताल्लुकात क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं और पाकिस्तान भी आज़रबाईजान को ना सिर्फ सपोर्ट करता है बल्कि पाकिस्तान दुनिया में वो शायद वाहिद मुल्क है जो आर्मेनिया को तस्लीम तक नहीं करता, इसलिए रशिया सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आपको तमाम मामलात की समझ आ गई होगी कि हिस्ट्री क्या थी, मौजूदा सूरत हाल क्या है और कैसे तुर्की और रशिया के दरमियान ये मामला आग लगा सकता है और दोनों ममालिक को जंग में धकेल सकता है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो रशिया सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहा है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें।